आखिर कैंपस में कॉस्ट्यूम पार्टी हो ही गई। मैं दुनिया की सबसे प्यारी सी छोटी फरिश्ता बनूंगी। मैं कहाँ हूँ? ये जगह आखिर क्या है? लेकिन मेरी पार्टी का क्या होगा? ओह नहीं नहीं, क्या मैं हाँ एवा, दुख की बात यह है कि तुम्हारी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है और तुम अभी स्वर्ग में हो। रो मत मेरी बच्ची, आगे तुम्हारी रोमांच से भरी जिंदगी इंतजार कर रही है। क्या आप लोग फरिश्ते हो? हाँ जी, मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ। वो आप आखिर किस स्कूल की बात कर रही हो? ये फरिश्तों वाली स्कूल की बात कर रही है। मैं मिसेस मेलेनी हूँ, इस स्कूल की प्रिंसिपल और एक टीचर भी। ठीक है, पर मेरा इससे क्या लेना देना? तुम भी फरिश्ता बनोगी और हमारे साथ पढ़ाई करोगी। ओह वाओ, क्या मैं सच में सपना देख रही हूँ? नहीं, बस तुम। बस अब बातें बहुत हो गई, स्कूल उड़ के जाने का टाइम हो गया है। मैं उड़ूंगी कैसे? मेरे पास तो पंख भी नहीं है। उस घूमते हुए भंवर से डरने वाली कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल। मैं तो पक गई हूँ। हमारे स्कूल में कितने जमाने से कोई नया स्टूडेंट ही नहीं आया। उधर एक नई लड़की है। हाय रे, कहीं मैंने सपना तो नहीं देख लिया। मुझे नए स्टूडेंट्स चाहिए। वो तो तुम चाहती हो कि फिर से यहाँ निकले हुए बच्चों की कोई भीड़ पटक दी जाए। अरे सुनो, प्योर ब्लड एंजल्स तो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। लेकिन जो नए नए अनाड़ी आउटकास्ट होते हैं ना, हमारे सामने बिल्कुल ढीले पड़ते हैं और हम उनको तंग भी कर सकते हैं। सच में तू एंजल है। एलिस सही कह रही है, वो मजा ही ले आते हैं, हमारी तरह नहीं। उनकी जिंदगी बीच में ही रुक गई और फिर वो फरिश्ते बने। वही तो, ये एंजल्स पैदाइशी थोड़े ही होते हैं, ये तो नकली हैं। Exactly. हम खुद के साथ मिस नहीं कर सकते, बट द अनइनिशिएटेड। सब लोग इधर आओ। क्या हुआ है? ओह, ये जरूर ही कोई नई आउटकास्ट ही है। अब मुझे वो बिल्कुल साफ दिख रही है। दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। चलो इसका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। कितना दर्द हो रहा है। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं स्कूल पहुँच गई? नई लड़की, आखिरकार। ओह हाय। मुझे आखिरकार एक नई रूममेट मिलने वाली है। पुरानी वाली के तो पंख छीन लिए गए थे क्योंकि वो अर्थ से अपना हैमस्टर साथ लेकर आ गई थी। क्या ऐसा करना अलाउड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस बेचारी की जिंदगी अभी काफी बाकी थी। वाओ, तुम्हारे पंख कितने मस्त हैं। ये पिंक क्यों है? मुझे ये बोर सफेद पंख बिल्कुल पसंद नहीं और कुछ सालों बाद तो इनका चार्म ही चला जाता है। इसलिए मैंने इन्हें खुद ही रंग दिया। पर मेरे पास तो पंख ही नहीं है, ऐसा क्यों? बस बात इतनी है कि मैं जन्म से ही फरिश्ता हूँ और तुम अर्थ वाली जिंदगी के बाद यहाँ आई हो, लेकिन तुम्हें भी सेरेमनी में पंख मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि तुम फरिश्ता बनने लायक हो। ओह वाओ, मतलब फरिश्ता बनने का हक भी कमाना पड़ता है? तुम फिक्र मत करो, मैं समझ सकती हूँ कि बिना शुरुआत वाले ग्रुप में होना कितना मुश्किल हो सकता है। आओ ना, मैं तुम्हें पूरा स्कूल दिखाती हूँ और सब कुछ समझा देती हूँ। इसलिए मेरी कहानी इतनी दुखी है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी मॉम गुजर गई थी और मुझे मेरे डैड ने ही पाला। डैडी,
मेरे बेचारे डैडी, वो अर्थ पर शायद बिल्कुल टूट गए होंगे। पहले मॉम, अब मैं। वो तो बिल्कुल अकेले रह गए होंगे। फिक्र मत करो स्वीटी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी और मुझे फरिश्तों के बारे में जो कुछ भी आता है सब सिखा दूंगी। और रही बात तुम्हारे पापा की, तो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन उन्हें भी हिम्मत आ ही जाएगी। मेरी बच्ची एवा, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? तुम ही अपने डैडी की इकलौती खुशी थी, मेरी बस एक रोशनी। हेलो एम्बुलेंस, मुझसे अभी और नहीं होगा। एवा प्लीज वापस आ जाओ प्लीज। मदद आ गई। अरे ये तो बेहोश हो गया। हमारे स्कूल में एक नए अनाड़ी स्टूडेंट का स्वागत करो। ओके ठीक है बच्चों। तो चलो थोड़ा प्यार दिखाओ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे आज पंख मिलने वाले हैं। जरा इसे तो देखो, इसे पंख चाहिए। हाँ। सारे नए अनाड़ी स्टूडेंट्स सभी स्टेज पर आ जाओ। तुम अब अपने पंख पाने वाले हो और ये सचमुच फरिश्ते बनने के रास्ते पर तुम्हारा पहला कदम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हुर्रे! हाँ तो चलो जादू को होने दो। अब मेरी दोस्त मेरे साथ उड़ेगी। मैं आज कितनी खुश हूँ। चलो यहाँ से निकलते हैं। इस फीकी भीड़ को अंदाजा भी नहीं है कि इन पर क्या आने वाला है। बहुत अच्छी, चलो ना एक बार घूमकर तो दिखाओ। ये हुई ना बात, पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत अरे एंजल। बिल्कुल नहीं, मैं अभी तक ऑफिशियली एंजल नहीं बनी हूँ। अच्छा, ठीक अब है, मुझे मुझे तुम्हें लगता है उड़ना तुम अपनी क्लास सिखाना के लिए पड़ेगा, तैयार हो। लेकिन वो बाद में। पहले क्लास में चलते हैं। हाँ ऐसे घूमो। हाँ। ये बुरा हुआ कि हम सब अलग अलग क्लासेस में, हम बाहर वालों को एक साथ होना चाहिए। अरे मान जा यार, कछु सोच के तो बोले करो इन बातन ने। जैसे मिसाल के तौर पर ओए, तुम लोग अलग थलग वालों, बस वही तो। तुम्हें हमसे आखिर क्या चाहिए? तुम लोग चुप रहो। मुझे ऐसा लगता है किसी को स्कूल में तुम्हारी जगह समझानी पड़ेगी। जो पैदाइशी फरिश्ते नहीं है उनका यहाँ कोई काम नहीं है। तुम्हारी दिक्कत क्या है? मुझे लगा था सारे एंजल्स अच्छे होते हैं, पर तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो। इन्हें नजरअंदाज करो, ये यहाँ की बदतमीज लड़कियाँ हैं। और ये लड़के भी। और किटी तुम भी चुप रहो, वरना तुम्हारे गुलाबी पंख फटे हुए गुलाबी बन जाएंगे। क्या घूर रहा है? अरे पल्लंग चलियो, हमारी क्लास चालू है, वे बारी है, तो बाद में मिलेंगे ये बात। अरे वाह, बच्चे तो डर गए। लगता है अब सबकी तरफ से तुम्हें ही हिसाब देना पड़ेगा। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। अच्छा, क्या सच में? उससे दूर हट जाओ। मैंने कहा ना हट जाओ यहाँ से। हेलो, मैं माइक हूँ। ये प्रिंसिपल का बेटा है। माफ करना, मैं तुम्हारी विंग सेरेमनी मिस कर गया। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। छी, शांत हो जाओ, हम सभी शुरू करने वाले हैं। जैसे तुम लोग जानते ही होंगे कि हम एंजल्स इंसानों तक खबर पहुंचाते हैं, अच्छी खबरें भी और बुरी खबरें भी। आज तुम लोग धरती पे जाओगे और लोगों को भूकंप के बारे में चेतावनी दोगे। चलो 2 हिस्सों में बट जाओ। एलिस और केविन तुम किटी के साथ जाओगे और एवा
तुम मेरे बेटे के साथ जाओगी। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी भंवर में कूद जाओ। फिक्र मत करो, तुम अभी नई हो ना, इसलिए तुम्हें इस भंवर का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता। पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया माइक, अगर तुम ना होते तो मैं ये कर ही नहीं पाती। ईवा की तो बड़ी हिम्मत है, अभी अभी आई है और प्रिंसिपल के बेटे को पहले ही उंगलियों पर नचा रही है। इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। इस मिशन में इसे फेल होना ही होगा। अरे वो तो आराम से कर देंगे। एवा, जोर से पकड़ो। मैं पकड़ नहीं पा रही। एवा! जहरीली सांप। उफ, धत, लगता है एवा कहीं और ही पा गई। अब वो मिशन कैसे पूरा करेगी? ठीक है, मैं खुद ही संभाल लेता हूँ और मैं मॉम को ये भी नहीं बताऊंगा कि एवा यहाँ थी नहीं। ओह, बेचारी लड़की। हाय छोटी सी जान, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम कोई पंछी हो? मैं एक एंजल हूँ। तुम जानती हो वो क्या होता है? हाँ जानती हूँ। क्या तुम मुझे बचाने आए हो? बिल्कुल सही। पर तुम अकेली क्यों हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? दरअसल वो दुकान गए थे और फिर वहाँ पर जमीन हिलने लगी और फिर वो वापस आए ही नहीं यहाँ। पता नहीं वो वापस आएंगे भी या नहीं। हाँ जरूर, वो वापस आएंगे। छोटी सी जान, हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं, अगर मॉम और डैड वापस आ गए और मैं यहाँ उन्हें नहीं मिली तो? वो तुम्हें ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करो। चलो यहाँ बैठो और जमीन का हिलना रुकने तक कहीं मत जाना, ठीक है? अच्छा ये बताओ, जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते क्या तुम मेरे साथ यहीं रहोगे? हाँ बिल्कुल, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। सो जाओ अब। रेस्क्यू सर्विस, इस घर में एक छोटी बच्ची है और उसे मदद चाहिए। कृपया अपना नाम बताइए। हेलो हेलो हेलो। सो जा अब। पता नहीं एवा ठीक भी है या नहीं। बढ़िया, हमने उस स्कूल वाली लड़की को बता दिया कि उसके इलाके में भूकंप आ रहा है। अब हम वापस निकल सकते हैं। इतना आसान मिशन तो कभी मिला ही नहीं, पहली बार में ही मान गई। अरे बिल्कुल, हम तो कमाल के खूबसूरत हैं। आखिरकार, लो जी वो रही। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ आई कैसे? उफ, पता भी है भंवर यूज करते कैसे हैं? पर लगता है वो भी तुमसे ढंग से नहीं होगा। ये सब तुम्हारी गलती है। मैं माइक के साथ उड़ रही थी, उसने मुझे पकड़ा हुआ था और तुमने एलिस जानबूझकर हमारा हाथ छुड़वा दिया। हाय हाय हाय, बेचारी सी छोटी ईवा। अरे ना, ये कभी अपने क्रश से नहीं मिल पाएगी। अरे यार, वो वहाँ उस काम पर बिल्कुल अकेला होगा। उससे तो उसी का फायदा होगा, वो बहुत ताकतवर फरिश्ता है। तेरे जैसी तो बस उसका काम बिगाड़ देगी। हाँ शायद तुम सही कह रही हो। मैंने भी पता नहीं कैसे सोच लिया कि उसे मेरी परवाह थी। हाँ हाँ, तुम बात जल्दी समझ लेती हो। हाँ ठीक है, अब हमें चलना होगा, वक्त हाथ से निकल रहा है। बाय। रुको, पर मैं वापस कैसे जाऊँ? मुझे उसका इस्तेमाल करना ही नहीं आता है। नहीं, भंवर, लानत लानत लानत। जब मैं एक परी हूँ तो मुझे शायद ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? मैं इतनी निकम्मी क्यों हूँ? पापा, क्या वो मेरे पापा हैं? हे भगवान, मुझे लगा था मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। पापा, पापा, पापा। एवा, अरे तुमने एवा की आवाज सुनी? जरा बीड़ी पी के जाना, मेरे साथ है। पापा, वो मेरी एवा ही है। पापा। एवा, एवा,
एवा वहीं थी। अरे हैरी हमारी बात सुन, वो कोई ना बीड़ी पी रही है। बाकी सब की तरह तुम अपनी परीक्षा करने के बजाय इधर उधर घूम रही थी। बताओ ऐसा क्यों किया? ये सच नहीं है, मैं माइक के साथ थी और फिर तुम्हें झूठ बोल के शर्म नहीं आती क्या? और उसके बाद भी एक ईमानदार फरिश्ते का नाम रखना चाहती हो? आई एम सॉरी, मैं बस स्कूल से निकलना नहीं चाहती थी। पर आपको कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ? एलिस ने तो तुम्हारा ही नाम लिया। घटिया हे भगवान मेरी रक्षा करो। मैं कसम खाती हूँ मैं वहाँ बिल्कुल गलती से पहुँच गई थी बस। हाँ जरूर, मैंने द्वार के उस पार से देखा कि तुम अपने पापा को पुकार रही थी। तुम जानबूझकर वहाँ उड़कर गई थी। अब वो बस इत्तेफाक था और हाँ, मुझे अपने पापा की याद आ रही थी। हाँ, बिना किसी जरूरी वजह के हमें इंसान से संपर्क करना मना है, खासकर अपने परिवार के साथ। ठीक है, हाँ मैं समझ गई, गलती मेरी थी। आप मुझे निकालेंगी तो नहीं ना? मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। माँ, मेरी गलती है। मैं एवा को भंवर में छोड़ के चला गया और वो कहीं और बहकर चली गई। मुझे माइक ये झूठ है। मैंने ये जानबूझकर किया क्योंकि मैं परीक्षा देना ही नहीं चाहता था उसके साथ। माइक, तो तुम ये क्या बोल रहे हो? माइक, क्यों? इतनी बड़ी कुर्बानी देने लायक ये बात नहीं है। माँ, मुझे समझ है। मुझे बस लगा था कि ये नई लड़की सब कुछ बिगाड़ देगी। सच में दोषी मैं ही हूँ। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। अगर सुप्रीम काउंसिल को पता चल गया तो तुम दोनों इस बारे में किसी को एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे, समझ गए? और अब तुम दोनों को सजा मिलेगी। पूरी रात पर छाया उतारते रहोगे तुम दोनों। लो जी, तुम बच गई। तुम बिल्कुल पागल हो। अरे वाह, हमारा स्कूल चलकर खाक हो गया। अरे यार, इसको हमने उड़ाने की कब से सोच रखी थी, अब जाके उड़ाइए। टेलर, तुम स्कूल को आग क्यों लगा दी? अरे यार, इसमें आग ही तो लगाई है, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। वैसे भी इसको उड़ाने की तो हमने बचपन से ही सोच रखी थी। तू भी तो थी साथ में जब तो तूने कुछ नहीं बोला था। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ हम सब पढ़ेंगे कहाँ? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये सर्वोच्च दानव का बेटा है, इस पर फिर भी कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी ये आखिरी था, इसके बाद हमारे नरक में कोई भी स्कूल नहीं होगा। ये आखिरी था, ठीक है। अरे शैतानी अलार्म, राक्षसन के देवता की तरफ से आदेश आया रोए। डोकरा ने मुझे सजा देने की सोची है। सोच के देख लेना एक बार। जब तक तुम्हारा परिवार स्कूल चलो रहेगा, तुम्हें दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। अरे इन सब बकवासों से मैं अब नहीं डरने वाला बच्चा नहीं हूँ मैं। स्कूल ऑफ एंजल्स। क्या? नहीं, मेरा पंख टूट गया और मेरे पास दूसरा है भी नहीं। अरे फिक्र मत करो, मैं अभी इसी वक्त कुछ सोचता हूँ। तुम क्या सोच रहे हो माइक? आउच! माइक, तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तुम बिल्कुल मेरे पापा जैसे हो। उन्होंने भी मेरे लिए कभी कुछ नहीं छोड़ा। जब मेरी माँ चली गई थी, उन्होंने मुझ पर अपना सारा प्यार दे दिया। मेरी माँ, वो बहुत ही सख्त हैं। मैं पूरी जिंदगी उन्हीं के नियमों पर चलता आया हूँ। काश मैं तुम्हारी मुलाकात अपने पापा से करवा पाती, उन्हें तुम जरूर पसंद आते। एवा, ये नामुमकिन है। स्वर्ग के नियम के हिसाब से तुम उनसे नहीं मिल सकती, और फरिश्तों के नियम मानने ही पड़ते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। जल्द ही तुम अपनी नई जिंदगी की आदत डाल लोगी। तो तुम सब आए हुए लोग अभी तक चिपके हो? क्या हुआ? अभी तक तुम दोनों बोर नहीं हुए क्या? हाँ, बिल्कुल थक गए हैं। पर यहाँ के सारे नियम मेरी माँ ही बनाती हैं। और तुम्हें किसने कहा कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता? बाहर चलकर थोड़ा उड़ने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगी। तू सीख जाएगी, इतना भी मुश्किल नहीं है। देख, अब तू पकड़ी गई। अरे नहीं, रुक जाओ। देखा,
और तुम कह रही थी कि तुमसे ये होगा ही नहीं। पर फिर भी मुझे मेरी नई जिंदगी काफी पसंद है। वो फ्लाइट तो कितनी जबरदस्त थी। ईवा, तू आ रही है या नहीं? लगता है फिर से 3 घंटे से शावर ले रही है। ये सब क्या हो गया? कौन हो तुम लोग? प्लीज चिल्लाना बंद करो, समझी? हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन तुम लोग आखिर हो कौन? और मेरे इस छोटे से गुलाबी एंजल रूम का क्या हाल कर दिया? अब ये पूरा डेमोनिक हो गया है। दिखता नहीं है क्या पगली लड़की? अब ये तुम्हारा नहीं रहा, हमारा हो चुका है। एक मिनट, क्या तुम लोग सच में डेमन्स हो? तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आ रहा? बाहर निकलो तुम लोग। हमारे स्कूल में घुसे कैसे तुम लोग? मैं काउंसिल को सब बता दूंगी। हमें यहाँ पर उन्होंने खुद ही भेजा है, समझी बुद्धू? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे नहीं नहीं, अभी इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। एवा, जल्दी आओ, शावर बंद कर दिया। अरे मैं उसे जानती हूँ, वो सुप्रीम डेमन का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है। अपनी आंखें खोलो इस स्कूल के वासियों, मैं अब इस स्कूल में आ चुका हूँ, देखना। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की? तेरे जैसे कई सारे बच्चे मैंने चटका रखे हैं। यकीन नहीं होता तो नरक में आकर चेक कर लियो बेटे, तेरे नाम से तो भौकाल चलता है मेरा वहाँ पर। मैं कसम खाता हूँ, अब मैं यहाँ सिर्फ मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अब तुम दोनों बस भी करो, हट जाओ। मिसेस मिलेनी, डिमंस हमारे स्कूल के अंदर आए कैसे? और ये तुम्हारी फेमस सिक्योरिटी, मैं अपने डैड को बताऊंगी। डीमंस अब हमारे साथ ही पढ़ाई करेंगे, बस थोड़े समय के लिए, क्योंकि उनका स्कूल किसी अजीब कारणों से जल गया है। अब तुम लोग सीधा क्लास में जाओ। और मुझसे तुम दूर ही रहना तुम अछूत बच्चों। बेब, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, इतना भड़क क्यों रहे हो? चलो ना, हेल्प पपीज के साथ खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। वो बस मेरा है, समझी? सिर्फ मुझे ही कुछ समझ नहीं आया, है ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सिर्फ डेमन्स ही हमारे साथ पढ़ने नहीं आ गए, उन्होंने उस हेल बाउंड को भी यहाँ भेज दिया है। तुम्हारा मतलब टाइलर से है? हाँ, सच में। तुम सब उससे इतना ज्यादा नापसंद क्यों करते हो? मैंने तुम्हें बताया था ना, वो सुप्रीम डेमन का बेटा है, इसलिए उसे लगता है कि पूरी कायनात का सेंटर वही है। वैसे भी उन्हें पसंद करता ही कौन है? अब आसमान पर एंजल्स का राज है और डेमन्स को यही बात जलन देती है, इसीलिए वो हमेशा हमसे पंगा लेते रहते हैं। वो लोग तो मानना ही नहीं चाहते। मुझे तो डर है कि कहीं शायद मिलकर हमें उनका सामना न करना पड़े। हम भी साथ हैं। सॉरी, हम चुपके से सुन रहे थे। तुम्हारे गुलाबी पंख फटे हुए गुलाबी बन जाएंगे। देखो, अब हमें समझ आ गया है कि हमारे असली दुश्मन डिमंस हैं, तुम नहीं दोस्त। दोस्त, अब हमारी एक असली एंजल स्क्वाड तैयार हो गई है। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ आ सकती हूँ? मैं एंजल नहीं बनी पर मैं मदद कर सकती हूँ। अरे बिल्कुल, तू हमारे साथ है, तू तो फ्यूचर एंजल है। ठीक है, हमें तुरंत सोचना होगा कि इनको यहाँ से बाहर कैसे निकालना है, और जल्दी। मुझे लगता है हमें इनके कोई काले राज ढूंढकर सीधा सुप्रीम काउंसिल को रिपोर्ट कर देना चाहिए। पर अगर वो ठीक से रहे और कुछ बुरा नहीं किया तो आज फिर हम लेकिन दिखाएंगे ऐसा कि वो कर रहे थे। अरे सुनो, मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा, पर तुम जीनियस हो सच में। मुझे तो ये स्कूल वाकई बहुत पसंद आया, यहाँ की पार्टीज कमाल की होती हैं। हाँ बढ़िया, वैसे भी ये बहुत अच्छा लगा था यार मेरे को। अरे मुझे लगता है तुम और टेलर को बात कर लेनी ही चाहिए। अभी? क्या तुम और 100 साल वेट करोगी या फिर जानोगी कि तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? टाइलर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों नहीं? वो
मतलब मैं तुमसे पूछना चाह रही थी, वो तुम समझ रहे हो ना, हम इतने सालों से दोस्त हैं, तो बस दोस्तों की तरह। तुम डेमोन के बेटे और मैं ट्रेजरर की बेटी, और हम दोनों बहुत छोटे से साथ में हैं, है ना? मतलब जब हम पैदा हुए थे और इतने छोटे छोटे थे तब से साथ में हैं। तो क्या? तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें नहीं लगता कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और अब हमें ऑफिशियली कपल बन जाना चाहिए? क्या सोच रहे हो तुम? एरियल, तू मुझे पसंद करती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर तू मेरा दिमाग खाना तो यहाँ पर जरा आकर बंद करना। बल्कि मुझे तो प्यार का मतलब तक नहीं पता है। अरे डेमोन्स एंजल से भी ज्यादा गहरा प्यार कर सकते हैं, समझे? मैं साबित कर सकती हूँ, तुम वाकई बस एक ठंडे बेजान बिस्किट हो। ठीक है, अपनी तरीके से कर ले, पर हम दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं। मुझे पता है ये सब उस आउटकास्ट लड़की की वजह से हो रहा है ना। मैंने देखा था तुम उसे कैसे घूर घूर के देख रहे थे। तुम एक दिन बहुत पछताओगे, देखना। अच्छा चुप हो जाओ सब, सारी गलती मेरी है, मुझे तुम लोगों को बोलने की कहना नहीं चाहिए था। ये क्या है? ओह माय गॉड, यहाँ चल क्या रहा है? एंजल्स क्लास नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ डीमन आ गए हैं। ठीक है, इनसे बाद में निपट लूंगी। बाकी सब यहाँ क्यों नहीं आए? हाँ, क्या वो मुझे यहाँ डीमंस के साथ अकेला छोड़ गए? मुझे लगा था हम दोस्त थे। मतलब आज तुम लोग जोड़ी बनाकर एंशिएंट एंजेलिक टेक्स्ट का अनुवाद करोगे। नहीं। जब तक तुम लोग एंजल स्कूल में हो तब तक तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। क्या मैं टाइलर के साथ हो सकती हूँ? नहीं, वो एवा के साथ रहेगा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा ये सब करने की? मेरा तो काम तमाम है। क्या हम बस ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे? मैं किसी दूसरे ग्रह से आई हुई से बात नहीं करता। तुम कितने अनोइंग हो। तुम आउटकास्ट से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि तुम जैसी लड़कियों की वजह से हम जैसे तगड़े तगड़े डीमंस इस दुनिया से खत्म हो रहे हैं, और मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। सच में? तो तुम खुद को कोई बहुत बड़ा शुद्ध खून वाला समझते हो? अब तो तुम गए काम से। अरे क्या कर रही है? दूर हटने से यार। एवा, ये तुम क्या कर रही हो? इस बदतमीज डीमन को सबक सिखा रही हो। देखो, इसके माथे पर एक पुराना निशान उभर आया, कहते हैं इसका मतलब प्यार आने वाला है। क्या प्यार? मुंह मत चलाओ युमी, मेरी मदद करो। एवा, वो अभी के अभी वापस दो। वो बहुत पुरानी किताब है, उन्हें संभाल कर रखना पड़ता है। इसने मेरा दिल दुखा दिया। बस अब हद हो गई। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, और अगर अगली पीरियड में तुम सेमेस्टर का एग्जाम पास नहीं कर पाई तो इस स्कूल में तुम्हारा आखिरी दिन होगा, समझ गई? क्या? अगर तुम्हारी मॉम ने देख लिया कि हम में से कोई भी क्लास में नहीं गया तो वो हमारे पंख तोड़ कर रख देंगी। चिंता मत करो, मैं बोल दूंगा तुम सबको एंजल वाली बीमारी लग गई थी। लेकिन हम ईवा को अपने साथ क्यों नहीं लाए? वो एक आउटकास्ट है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं नहीं चाहता उसकी मुश्किल बढ़े। उसके पंख छीन लेंगे। अच्छा, तो हमारी कोई कदर ही नहीं। तुम्हारे प्लान के हिसाब से हम यहाँ क्यों आए हैं? ये कभी अपने क्रश से नहीं मिल पाएगी, लेकिन दिखाएंगे ऐसा कि वो कर रहे थे। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो जाएगा। हाई काउंसिल उन्हें देखेगी और उन्हें बाहर निकाल देगी। बढ़िया, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी डेमन टोली यहीं आकर जम गई थी। ये सेमेस्टर का आखिरी एग्जाम है।
इसके नतीजे ये बताएंगे कि अगली ग्रेड में कौन जाएगा। तो संभल के क्लास, और किसके पंख छीन के उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ मिशन पर जाऊंगा और मदद भी करूंगा। तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। वैसे हर किसी को अलग से एक खास काम मिलेगा। क्या? तुम सबको धरती के अलग अलग हिस्सों में एक अलग अलग मिशन के साथ भेजा जाएगा। अरे नहीं। और ये मिशन तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लगता है अब पंखों को अलविदा कहना पड़ेगा। तो क्लास, गुड लक। सैमुअल, इधर आओ। एरे काय रो रही है? बुरी खबर है, एंजल स्कूल के कैंपस में जो पवित्र झरना है, किसी ने उसे अपवित्र कर दिया है। यहाँ में तो कोई बुराई ना है। या तो कोई देख के बता दो कि राक्षस ने क्यों है। हाँ, यही तो उनका अंदाज है। जल्दी से सुप्रीम काउंसिल को इकट्ठा करो, हमें स्कूल जाकर सारा मामला सुलझाना है। रुको, क्या मैं घर पर हूँ? पर मैं यहाँ क्यों हूँ जब मुझे उनसे उनके जिंदा होते हुए मिलने की इजाजत नहीं? ओह नहीं, अब मुझे समझ आ गया। मैं यहाँ इनकी जान लेने आई हूँ। ये उनकी जिंदगी का आखिरी पल है। मेरे साथ इतने बेरहम क्यों बने? मुझे ये करने के लिए क्यों भेजा गया? मैं अपने प्यारे पापा की जान नहीं ले सकती। डरो मत, मैं यहीं पर हूँ। माइक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता चला है तुम्हारा बाप जालिम है। मैं उससे भी बड़ा जालिम हूँ, दिखाता हूँ। मैं भी मानती हूँ। मैं अपने एग्जाम छोड़कर यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम्हें इन सब चीजों से अकेला ना जूझना पड़े। तुम मेरे लिए अपना एग्जाम छोड़कर आ गए? चिंता मत करो, वो उसकी टेंशन अपने आप ले लेंगे। लेकिन मेरा साथ देना ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? बल्कि डीमन जैसा भी नहीं लगता। और वैसे भी तुमने ही कहा था कि मैं आउटकास्ट हूँ और वो सब। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ से। नहीं, मत जाओ। मुझे सच में अभी तुम्हारी जरूरत है। मुझे अभी किसी का साथ चाहिए। मैं ये सब नहीं कर सकती, और ये सब बहुत। मेरी सुनो, हम दोनों साथ हैं। हम दोनों एक साथ कुछ ना कुछ करेंगे यार। मुझे नहीं पता था डीमंस के पास भी दिल होता है। चलो इसे दफना कर आते हैं साथ मिलकर। वो हाय डैड। एवा, क्या वो तुम हो? क्या तुम एक एंजल हो? हाँ डैडी, मैं आपकी एंजल हूँ और मैं हमेशा यही हूँ। मुझे पता है ये मेरे आखिरी पल हैं। अगर मेरी बेटी मेरे पास एंजल बनकर आई है तो फिर। नहीं, आप ये सब नहीं कह रहे। आप अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हो। मेरी जान ले लो, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही। मुझे बस अपने हाथ इनके माथे पर रखना है और इनकी सारी ताकत इन्हें छोड़ देगी। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बाय डैडी। टाइलर, थैंक यू। अरे बुढ़ाऊ, तेरा दिमाग खराब है क्या? वो तेरी बेटी है, तू ये क्या कर रहा है? साले तुझे वो होश नहीं है क्या? तू किसकी फोटो लेकर बैठा है? ये लड़की रो रही है, ये तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? हजारों सालों से पुराना पवित्र झरने को गंदा कर दिया। हद हो गई अब तो। हाँ, मैं मानती हूँ, ये बिल्कुल बकवास था। यहाँ क्या चल रहा है? पूरा सुप्रीम काउंसिल स्कूल में आ गया है और वो लोग इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। ओह, पर क्यों? पवित्र झरने की वजह से। मैं ये अलग से नहीं निकालूंगी कि दोषी कौन है, फरिश्ते या राक्षस। सभी से पूछताछ की जाएगी। मॉम, क्या ये आप हो? देखो, सब लोग मेरे पास आओ और अपनी सफाई दो।
तुम सब लोग गए काम से। अब कोई स्प्रिंग बॉल नहीं होगी, समझे? नहीं। अब सब कुछ बंद। वो मेरी मॉम है। वो तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? वो तो एक एंजल है ना। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, वो लगभग 10 साल से गायब थी और अब वो यहाँ है। मैं इस चीज का जल्द से जल्द कुछ न कुछ करता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ आखिर हो क्या रहा है? अगर बॉल नहीं होगी तो चलो सीक्रेट पार्टी करते हैं डायमंड्स के साथ। हमने सुलह कर ली है। रुको, हे रुको जरा। कौन कौन सी बॉल? कोई मुझे प्लीज कुछ समझाएगा? तुम लोग तो फुल जंगली निकले। तुमने हमें फंसाने की बहुत कोशिश की और बहुत सारा झगड़ा भी किया। मानना पड़ेगा तुम हमसे भी ज्यादा डेमोन्स हो। सही बात, हमें खुद के लिए खड़ा होना अच्छी तरह आता है। हम लड़ी क्यों रहे थे? तुम एंजल्स तो सच में काफी कूल निकले। और वैसे तुम डेमन्स भी उतने बुरे नहीं हो। क्या किसी ने एवा को देखा है? बेटे तू फिर ज्यादा बोल रहा है। तू ज्यादा खामा गाड़ी मत करा। शायद मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ने वाला नहीं हूँ। आखिरी बार पिटने से बच गया था ना। सब लोगों को मुझे कितनी खुशी हो रही है कि हम सब साथ में हैं। ओह, मुझे अब शर्म आ रही है। अब एक स्लो डांस हो जाए। एवा, तुम एंजल बनना चाहती हो ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा यार। माइक, मुझे माफ करना। तुम सच में बहुत अच्छे और क्यूट हो। लेकिन टाइलर ने मुझे दिखाया कि असली प्यार क्या होता है। उसने मुझे वो करने से रोका जो मेरा आगे का टाइम पूरा दर्द बना देता। लेकिन एंजल लॉ के हिसाब से तुम्हें वो सब करना पड़ता। तो एंजल्स असल में इतने दयालु नहीं होते और डीमंस भी वैसे उतने बुरे नहीं होते। फिर से मुझे बहुत अफसोस है। मैं समझ गया हूँ। मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। तो बस फिर मैंने बैड बॉय को चुना और अब मैं एंजल कैसे बनूंगी जब मेरा बॉयफ्रेंड ही डीमन है? तू जो चाहे वो बन सकती है। बस तेरे अंदर वो वाली आग होनी चाहिए जो तुझे डीमन से एक इंसान बना सके। नहीं, तुम्हारा मतलब मैं खुद चुन सकती हूँ? हाँ, कर सकते हैं। वो भी इन सब चीजों को करना कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। आज की दुनिया में सब आगे बढ़ चुके हैं। हमको भी आगे बढ़ जाना चाहिए यार इसके साथ। तुमने अभी कहा तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम तो किसी से प्यार ही नहीं करते। क्या तुम्हें वो वाली बातें याद हैं जब मैं पहली बार तुमसे मिला? अरे मुझे एक बात याद आ गई, जरा मैं उसे पूरा कर कर आता हूँ। क्या है ये? जरा पढ़कर देखो इसे एक बार। मेरी प्यारी एवा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। बेटा, मैं उन लोगों से बात नहीं कर सकती जो इनिशिएट नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं सुप्रीम एंजल हूँ और यही हमारा नियम है। जब तुम स्कूल खत्म कर लोगी, मैं खुद तुम्हें एक नया नाम दूंगी और फिर हम रोज एक दूसरे से मिलेंगे। उस दिन का इंतजार करना। मॉम की तरफ से ढेर प्यार। तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये तुम्हारे लिए था, तुम्हारी मम्मी की तरफ से, पर उन्होंने ऐसे फेंक दिया था तो मैंने सोचा मैं ही उठाकर इसे क्यों ना तुम्हें दे दूं यार। शुक्रिया, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। अब मैं उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगी, तुम्हारे बिल्कुल पास रहकर। हे क्रेजी घर गर्ल, अगर इस वीडियो को 1 मिलियन व्यूज मिल गए तो हम पार्ट 2 शूट करेंगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी साइड की है। इनिशिएट हो गई। चलो मैं तुम्हें सब दिखाती हूँ। तुम्हें कोई और अंधविश्वास ट्राई करना चाहिए। करकेटा। क्रिकेट का क्या? ये कमाल का है। भूल गई। अरे ये क्या था? अरे वो ब्लूपर्स के लिए फुल क्रेज मोमेंट करना है। जरा देख कर चलिए तू कहाँ जाती है। मेरे को वैसे भी बाहर के लोग पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। उस चीज से कोई नहीं बच सकता है। मैं अपनी मॉम के साथ बैठा रहता हूँ। वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पता है? ऐसा हो जाता है। तुम तो ममाज बॉय हो। ममाज बॉय हो, मामा का सबसे प्यारा बेटा। चुप हो जाओ, मेरा एक बेटा है। मेरा बेटा मेरा हैमस्टर है, उसका नाम हैमी है, मतलब हैमस्टर के शुरू जैसा।
मेरा बेटा मेरा हैमस्टर है, उसका नाम हैमी है। वो इतना मस्त है, शायद अगली सीरीज में तुम्हें दिखाऊं मैं। बहुत और प्यारा मेरे है पास एक वो। कुत्ती भी है, उसका नाम क्या है? लैला। ओह, मेरे पास छोटा सा हैमस्टर है, मस्त सा है ना? अच्छा तुम जानते ये बहुत जबरदस्त जोक था, सच्ची बहुत मस्त जोक था। हम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हम इतने छोटे। अरे यार, अरे मुझे तो ये भी नहीं पता हम वीडियो किस बात के लिए बना रहे हैं यार। अब मैं इसका ब्लेम किसके ऊपर डालूं बताओ।